अब शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा और आने भी लगा है। जहां बिहार के शिक्षक रात भर सांस लिए हैं, वहीं अब बिहार के स्कूलों का बदलेगी तस्वीर, यानी कि विद्यालयों का रंग रोगन होगा। और विद्यालय जहां विभिन्न कलरों में दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं, 2-3 रंग में दिखाई देते हैं, वहीं अब एक कलर में दिखाई देंगे, एक रंग में दिखाई देंगे। के पाठक भी वापस आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आप इस खबर को देख रहे हैं। हालांकि प्रारंभिक दौर में आपको ऐसा जरूर लगता है कि अफवाह वाली खबर है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई सटीक खबर नहीं है, उड़ती हुई खबर है, केवल अफवाह फैलाने की वाली खबर है। लेकिन बाद में आप ही मुहर लगाते हैं कि जो पत्र आना, जो बदलाव होना है, उससे पहले हमें चैनल पर यह जानकारी मिल चुकी थी। तो फिर हम बता रहे हैं कि अब सभी इस खबर को आप पहले ही अखबारों के माध्यम से जान चुके होंगे कि अब सरकारी स्कूलों के, बिहार के सरकारी स्कूलों का जो कलर होगा, रंग रोगन होगा, एक कलर का होगा। और पाठक साहब भी वापस आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्या होगा, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में 2-3 कलर में स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। उजला भी दिखता है, वहीं लाल भी दिखाई देता है, बहुत तरह की हरा भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारा जो है एक कलर में अभी भी है। लेकिन अब एक अलग कलर का चयन बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बहुत जल्द लाने जा रहे हैं। और क्यों लाने जा रहे हैं, इसको भी हम बताएंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और आप पहले भी जानते होंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भ्रमण, बिहार यात्रा पर निकलते हैं। सभी जिलों में जाते हैं और अपनी कार्यों को बताते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, जो फीडबैक है लेते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के बीच में रखते हैं, जिसे फायदा भी उन्हें मिलता है। लेकिन अब पूरी फोकस जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग पर है, और शिक्षा विभाग के कार्यों पर ही वह चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में कह सकते हैं, बिहार ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ी बहाली बिहार शिक्षा विभाग में किया गया, बड़ी बहाली की गई। अब इसी बहाली के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है, लड़ेंगे भी, जो अंदर से खबर आ रही। तो जब वह कहेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली हमारी सरकार ने की है, हमने की है, तो ध्यान लोगों को स्कूलों पर भी जाएगा। तो वह सवाल उठाएंगे कि शिक्षक तो बहाल कर दिए हैं, लेकिन विद्यालय की हालत खस्ता है, तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। तो इसको लेकर विद्यालय में रंग-रोगन, चकाचक स्थिति, शिक्षकों के 100% उपस्थिति, तमाम चीजों को बरकरार रखने की बात है। देखिए, के पाठक वापस आए या ना आए, जो भी अपर मुख्य सचिव एसीएस के रूप में रहेंगे, जैसे भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, या फिर के पाठक एसीएस के भार में रहेंगे, यानी कि बनेंगे, या कोई और बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान बिहार शिक्षा विभाग पर ही रहेगा। अब मुख्यमंत्री रिस्क लेना नहीं चाहेंगे चुनाव तक कि लोग कहें कि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। यह तो आप जानते हैं कि के पाठक के प्रयास से शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो गई है, और बच्चों की उपस्थिति 80%, 90%, इस तरह का परसेंटेज जो मुख्यमंत्री और
अब अधिकारी भी चाहते हैं कि इसको नीचे नहीं लाया जाए, इसको बरकरार रखा जाए। निरीक्षण भले ही पहले के पाठक के आदेश के अनुसार दिन भर में स्कूलों की जांच 3 बार 4 बार 5 बार भी हो जाया करता था। टोला सेवक और बीपीएम के द्वारा भी निरीक्षण करवाया जाता था, लेकिन अब भी निरीक्षण होंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावी होगा। अब टोला सेवक और बीपीएम निरीक्षण नहीं करेंगे, वह भले ही निरीक्षण न करें, लेकिन अब शिक्षा विभाग अपनी मर्जी का काम, जिला का शिक्षा विभाग अपने मर्जी से काम नहीं करेगा। अब पूरी पावर जो है जिला के डीडीसी को दे दिया गया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर कुछ चाहे भी अपनी मर्जी से कुछ नए नियम को लगा दे या हटा दे तो नहीं कर सकते हैं, वह चीज को डीडीसी से होकर गुजरना पड़ेगा। और जांच डीडीसी अपने स्तर से कराएंगे, डीएम साहब डीडीसी सभी मिलकर करेंगे और डीओ डीपीओ और बीओ से जांच करवाया जाएगा। और तो और जो राज्य स्तर के बड़े अधिकारी हैं उनको 3 महीने के लिए जिले आवंटित किए जाएंगे, वह भी जांच करेंगे। जिला स्तर पर जो कुछ होना है होगा, लेकिन राज्य स्तर की जो टीम निकलेगी, जो अधिकारी निकलेंगे, जिस जिले में जाएंगे और 2-4 गो को भी अनुपस्थित पकड़ लेते हैं, बड़ी कार्रवाई हो जाती है, तो हड़कंप तो मचा ही रहेगा, शिक्षक स्कूल में बने रहेंगे। यह बातें चल रही है कि शिक्षकों की 100% उपस्थिति बरकरार रखने के लिए जांच पद्धति भले ही बदल जाए, लेकिन जांच होना जरूरी। मुद्दा यही है कि अगर महीने में 1 बार भी अगर जांच हो जाए और जिले में 2-4 शिक्षकों पर अगर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो यह हड़कंप मचेगा और शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। 100% उपस्थिति होगी तो यह अब भले ही शिक्षक के टेंशन में नहीं है, अधिकारी टेंशन में नहीं, रिलैक्स मूड में स्कूल आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कभी मत लगाइएगा कि हम लेट लतीफ भी जा सकते। अगर ऐसा अगर होता है तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी, यह भूलिए मत। तो स्कूल समय से आना है और समय से जाना है, इसको दम गिरह बांधकर रखना है। नहीं तो भले ही के पाठक नहीं है, जो भी अधिकारी आएंगे वह इस कार्य को रखेंगे। बहुत सी चीजों में तो के पाठक ने सरकार को किरकिरी जरूर करवाई है, लेकिन के पाठक नहीं भी रहेंगे तो बहुत ऐसे उनके कार्य हैं जो के पाठक की झलक को बताएगा। भले ही कोई ऐसे नियम उनके द्वारा लाए गए जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हुए, उस नियम को बदला गया है, बदला जाएगा और बदलते रहेंगे भी। एक और बात बता देते हैं कि जो अभी नियोजित शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, तो बहुत सारे शिक्षक लापरवाही या बीमारी के कारण नहीं जाते थे, तो इससे भी बचना है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो अधिकारी को बताइए कि हम बीमारी के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं, हमें अगली बार दिया जाए। अगर जो शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो के पाठक के समय में वेतन मात्र काटा जाता था, लेकिन अब पूरी जिंदगी आपको बर्बाद कर दी जाएगी। नए एस सिद्धार्थ साहब ने आदेश जारी कर दिया है, कहा है कि वैसे शिक्षकों का वेतन भले ही नहीं कटे, लेकिन उनका एक इंक्रीमेंट को काट लीजिए। एक इंक्रीमेंट कटने का मतलब है कि पूरे सेवा काल में आपको आर्थिक रूप से कमी महसूस होगी, पैसे कम मिलेंगे, लाभ आर्थिक लाभ कम मिल पाएगा, जो आपको पूरे सेवा काल में और सेवा काल के बाद भी आपको औंधेगा, आपको परेशान करता रहेगा। वहीं हम आपको बता दें कि स्कूलों के निरीक्षण करने का तो फॉर्मूला जो है, नियम जो है भले ही बदल गए हैं, लेकिन बिल्कुल निरीक्षण होगा। अब रही बात के पाठक आएंगे कि नहीं आएंगे, यह जिज्ञासा है शिक्षकों। तो कई तरह की बातें शिक्षक के बीच, चाहे जो आ रही है निकल के खबर 30 तारीख के बाद क्या होगा। तो के पाठक अगर वापस शिक्षा विभाग में आते हैं तो जो भी नियम को बदला गया है फिर से अपने वही रुतबा में आ जाएंगे, यानी वही नियम फिर से चलेगा। अगर के पाठक नहीं आते हैं तो अपनी छुट्टी वो बढ़ाएंगे,
अगर छुट्टी भी नहीं बढ़ाते हैं तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, या फिर अगर आते हैं, शिक्षा विभाग का चार्ज मिलता है तो फिर से वही एक्शन में रहेंगे। और अगर आते हैं तो सरकार नहीं चाहेगी, अगर नाराजगी दोनों तरफ से रहेगी, जिस प्रकार से चर्चा है कि नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए हैं, तो कोई कह रहा है कि नहीं, जो छुट्टी की गई 8 तारीख तक, उससे के पाठक खुद नाराज हैं, उसके चलते चले गए। लेकिन सच्चाई है कि वह बीमार है, इसके कारण उन्होंने छुट्टी ली है। नाराजगी भी हो सकता है, लेकिन अगर नाराजगी अगर किसी तरफ से रहे तो निश्चित तौर पर अगर वो बिहार आते हैं तो उन्हें दूसरा विभाग भी मिल सकता है। तो 50-50 का ऑप्शन है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राहत भले ही है, आपको पुराने ढालमुल में नहीं जाने दिया जाएगा, यह बरकरार रहेगा। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों का जल्द ही स्कूलों में पोस्टिंग भी होगी। एक चीज दिमाग में जरूर रखिए, शिक्षकों को तो पोस्टिंग होगी ही होगी, यह निश्चित है, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो आपको इतना परेशान नहीं किया जाएगा जितना लोग ये भौकाल टाइट करके दिया है। लोग बता रहे हैं कई चैनल वाले कि ऑप्शन कैसे लिया जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी चर्चा जो है बिहार शिक्षा विभाग में चली है, आनंद पुष्कर के द्वारा बातें उठाई गई है, नए अपर मुख्य सचिव के समक्ष यह बातें रखी गई है। भले ही उस पर कार्य हो या ना हो, लेकिन बिल्कुल यह बातें उठाई गई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।